अभिजीत देशमुख जी, वैजनाथ ज्योतिर्लिंग महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे परमेश्वर, आपने मुझे ये स्वप्न और सामर्थ्य प्रदान किया कि मैं अपने किसान भाइयों की भलाई के लिए शुगर फैक्ट्री खड़ी की, परंतु जब मैंने अपने जीवन का सर्वस्व उसमें लगा दिया, उसे पूर्ण किया, तो क्यों मुझे असफलता और दुख की प्राप्ति हुई? हे प्रभु, यदि मुझे सब खोना ही था तो आपने मुझे ये सामर्थ्य और अवसर ही क्यों दिया? क्या मेरे साथ हुए संघर्ष, धोखे, अकाल का कोई गूढ़ कारण है, या मेरी परीक्षा या कर्मों का फल है? पूर्व का जो प्रारब्ध है वो जीव की लौकिक सफलता में बाधा पहुंचाता है या लौकिक सफलता में सहयोग करता है। शुभ और अशुभ कर्म हमारे जन्म जन्मांतर के हमारे पीछे से पड़े हुए हैं। लौकिक सफलता, अलौकिक सफलता, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रसन्नता, तत्व ज्ञान, प्रेम, इसके लिए प्रारब्ध की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं भजन के द्वारा। भजन है नहीं, लौकिक कर्म है। तो शुभ और अशुभ कर्म जो आप किए हुए हैं वो अशुभ कर्म आपको बाधा पहुंचा रहे, इसमें भगवान का कुछ लेना देना नहीं। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कृतम कर्म है, जो हमारे द्वारा किए हुए अशुभ कर्म है, जो शुभ कर्म है, ना चाहते हुए भी जैसे हमें दुख भोगना पड़ता है, ऐसे संयोग वसात सुख भी प्राप्त हो जाता है। इसमें हम लोगों को चाहिए थोड़ा विवेकवान बने और भगवान को दोष ना दें। हमारे द्वारा किए हुए इसी जन्म के पाप कर्म देख लीजिए। आप न्यायाधीश भी बनिए और आप अपने रजिस्टर को जांचिए, जब से आपकी सुधि रही हो अभी तक के, और वो पाप जिनका ना दंड मिला है ना आपने प्रायश्चित किया है, वो अगर उनका दंड और प्रायश्चित मिले तो कितना भयानक होगा, विचार करके देखिए। ऐसे हमारे पूर्व जन्मकृत बहुत से ऐसे अशुभ हैं जो हमको दंड देने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान की आराधना करो, भगवान का नाम जप करो। यही कर्म ऐसा है कि सब कर्मों को विध्वंस करके कर्मों से परे आपको पहुंचा दे। नहीं तो गुरुदेव, मैं रोज नाम जप करता हूँ 2 साल से गुरुदेव, लेकिन जब मैं राधा नाम जप करता हूँ गुरुदेव, तो मेरे मुख में ओम गुरुदेवाय नमः आता है गुरुदेव, और ये बार बार आता है। ये 2 सालों से हो रहा है गुरुदेव। तो मैं किस नाम से? देखो, प्रणव भी भगवान का नाम है, गुरुदेव भी भगवान का नाम है, राधा नाम भी प्रभु का ही तो नाम है। वही प्रभु राधा बने, वही प्रभु कृष्ण बने। कोई रसो या परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्यम तस्यै तस्मै नमो नमः। जो रस परमानंद स्वरूप है वही 2 रूपों में खेल रहा है। अब ये ध्यान रखो, ये नई खेती है। जो पुरानी खेती में बोया है वो तो हमें काटना पड़ेगा। अब जो नई खेती तैयार है ये बहुत बढ़िया फसल है, इसमें सुख ही सुख प्राप्त होगा। जहां दुख का आत्यंतिक क्षय है वो है परमात्मा की आराधना। जहां लेस मात्र भी दुख नहीं है, केवल सुख ही सुख है, और संसार में लेस मात्र सुख नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम। तो हम दुखालय में सुख खोज रहे हैं और जहां सुख है उधर से विमुख है, इसलिए हमारी बात नहीं बन पा रही है। तो आप शुगर फैक्ट्री किसानों के लिए नहीं, शुगर फैक्ट्री अपनी विलासिता अपने लिए सुखी है। ये तो हम बाद में शब्दावली जोड़ रहे हैं, मेरी बात समझना। चूंकि आप आध्यात्मिक की जगह में बैठे हो इसलिए कह रहे। अगर परोपकार की भावना होती तो खेद होता ही नहीं। परोपकार की भावना होती तो खेद होता ही नहीं। स्वार्थ की भावना है, इसलिए खेद भरे शब्द निकले कि अगर उजाड़ना ही था तो सवारा क्यों। बराबर। तो हम अपने लोग क्या है, शब्द से ही उस धरा को पकड़ा जाता है। इसलिए प्यारे, जो हुआ उसे छोड़ो, आगे का संभाल लो। वर्तमान न बिगड़े तो भूत और भविष्य दोनों पावन हो जाएंगे। वर्तमान यदि भगवत में है तो हमारा भूत भविष्य भगवत में हो जाएगा। भूत जो हुआ वो तो बीत गया, आगे जो भविष्य आएगा वो बड़ा मंगलमय होगा यदि हमारा नाम जब चल रहा है, भगवत आराधना चल रही है। चिंता मत करो, ये उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। सुबह था राज्याभिषेक और शाम के हो गया 14 वर्ष का वनवास। भगवान को हो गया तो हम लोग तो इंसान है यार। भगवान को हो गया तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। जहां सुबह चक्रवर्ती सम्राट पर पद पर अभिषिक्त होना था, वहां शाम के ही 14 वर्ष का वनवास हो गया भगवान को। तो ये मानव जीवन, ये संघर्षमय जीवन है। इसमें हमको हारना नहीं है, हार करके भी जीतना है।
हम फिर प्रयास करेंगे और किसी व्यापार में प्रयास करेंगे, हमें हारना नहीं, ठीक है? गुरुदेव गुरुदेव मैं ओम गुरुदेवाय नमः आपके मुख से सुनना चाहता हूँ गुरुदेव। हमारे मुख से तो राधा 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 राधा, क्योंकि अपनी रुचि में हमको मत चलाओ, हमारी रुचि में चलो तब तो बात बोलेगी, है नहीं? अपनी रुचि में यदि गुरुदेव को चलाओगे तो तुम गुरु हुए, वो चेला हुए। तो हमें लगता है राधा राधा जपो, मन की चाल में मत फंसो, राधा ही गुरु है, गुरु ही राधा है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है? और आनंदित रहो, घाटा मुनाफा में विक्षिप्त मत हो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये सिद्धि है, ये परमार्थ की सिद्धि है, द्वंद्व विमुक्ता होना है। अरे हम भगवान के अंश है यार, ये मुनाफा और घाटा सब यही बैंक में पड़ा रहेगा। अभी मरोगे ना तो ना शुगर फैक्ट्री जाएगी, ना शुगर की कमाई जाएगी, और ना शरीर का शुगर जाएगा, यही सब रह जाएगा। इसलिए राधा 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 नाम सुधा रसम रसी तुम जिह्वास्तु में विह्वला, जिह्वास्तु में विह्वला राधा नाम सुधा रसम, राधा राधा राधा। स्वाति जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, भगवान हमसे प्रसन्न है ये कैसे पता चलेगा? जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। अगर भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है, तो अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब रघुनाथ जी भगवान प्रसन्न होते हैं तो साधु समागम दे देते हैं। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम यश गुण कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान हम पे प्रसन्न है। सुत दाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। उमा संत समागम समन लाभ कछुआन। यदि संत समागम मिल गया तो भगवान हम पर प्रसन्न है, यह हमें पक्का विश्वास है। और तो हम मायाकृत वस्तुओं के आने जाने को भगवान की प्रसन्नता नहीं जोड़ते। भगवान की प्रसन्नता सच्चिदानंद वृत्ति बने, हमारी चित्त वृत्ति संसार से अलग होकर भगवान के चिंतन में लगे, भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। किसका प्रसन्नता समझ पा रहे हैं आप? आपका मतलब क्या नौकरी लग जाए तो भगवान प्रसन्न नहीं, भगवान की प्रसन्नता का हेतु। भगवान हमसे बात करते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी श्रवणेंद्री बाहर की बातें सुन रही तो कैसे सुन पाओगे भगवान की बात? तुम्हारी नेत्रेंद्री बाहर का नानात्व तो देख रहे हैं तो कैसे भगवान को देख पाओगे? नहीं तो भगवान के बिना बिजली इसमें है ना, ये पंखा नहीं जानता, ये हम जानते हैं कि ये बिजली से चल रहा है। ऐसे ही आप भगवान से ही बोल रहे हो, भगवान से ही देख पा रहे हो, भगवान से ही चल पा रहे हो। तुम्हारा पावर भगवान है, भगवान कहीं और थोड़ी है, तुम्हारे अंदर है। और तत्त्वम असी। आप कैसे समझोगे शास्त्र की भाषा, भगवत भाषा? तत्त्वम असी, वही तुम हो, वही पावर तुम हो, केवल भूल गए हो। वही तुम जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जान ही जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवती। अब बच्चा भजन करो तो बात समझ में आ जाएगी। नाम जप करो, खूब नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, सत्संग सुनो, फिर देखो जीवन कैसे आनंदमय होता है। जी पीयूष पराशर जी। राधा वल्लभ प्रिय हरिवंश जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज श्री, आपने अपने सत्संग और एकांतिक में कहा है कि शरीर छूटते समय यदि राधा नाम मुख से लिया जाए तो राधा जी की प्राप्ति होगी, और आप कहते हैं कि सारे कर्म कार्य भगवान की पूजा हैं और सारे कार्य तन्मयता से करके भगवान को समर्पित करने चाहिए, और बीच बीच में राधा राधा नाम लेना चाहिए। यदि हम किसी कार्य को भगवत कार्य मानकर करें और पूरा ध्यान उस कार्य पर हो, निरंतर नाम जप ना हो पाए और उस बीच शरीर छूट जाए तो राधा भगवान स्मृति बनते हैं। जिस समय हम विस्मृति में होंगे उस समय भगवान अंतिम समय में स्वयं स्मृति बनेंगे, स्वयं बिना हमारे चेष्टा के निकल जाएगा राधा राधा, अपने आप निकल जाएगा। यदि हम तदर्पिता अखिलाचारिता समस्त आचरण भगवान के अनुकूल कर रहे हैं और भगवान के स्मरण का प्रयास कर रहे हैं, और अंतिम समय हमारा प्रयास रहित जीवन हो गया, हम मूर्छित हो गए, हम नहीं भगवत स्मरण कर पा, उस समय भगवान स्मृति बन जाएंगे, राधा राधा। एक बात और सुनी होगी, जब कोई शरणागत शरीर छोड़ता है तो शरण भगवान उसके कान में आकर नाम स्मरण देते हैं।
तो हमें अविश्वास थोड़ी करना है, मस्त रहना है, मस्त रहो, भगवान के आश्रित रहो और मस्त हो जाओ। भगवान का आश्रय ही सब सुखों को प्रदान करने वाला है। अन्यथा तो बच्चा जैसे समुद्र में नौका डूब रही हो, अब क्या ऐसी हालत अपने लोगों की है। अगर भगवान का आश्रय न लिया तो अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतों में शरणम की मस्ती, तो गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान विश्वनाथ जी, भगवान शिव जी के चरणारविंद की दीर्घ नौका यही पार कर सकती है अपार संसार समुद्र में। हम सब डूब रहे हैं, अगर भगवान का आश्रय नहीं लिया तो बड़ा घाटा हो जाएगा। इससे बड़ा घाटा कुछ नहीं हो सकता यदि भगवान का आश्रय लेकर भजन न किया गया। जी महाराज जी, एक संशय। जी जैसे आपने बताया कि एक बार आपके बड़े महाराज जी ने कहा था कि आपका ठेका श्री जी ने ले लिया है। जी तो महाराज श्री भाव तो अपने अंदर है नहीं, लेकिन आपकी कृपा से कहते हैं कि हमारे माई श्यामाजू को राज, जी। तो क्या हमारा ठेका भी श्री जी ने ले लिया? इतने से हो जाएगा, इतने से ही हो जाएगा। राई के संभजन को मानत मेरु समान। हमारे प्रभु का स्वभाव ऐसा है कि कोई वचन से शरणागति कर दे तो उसे पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं। पकड़े न होते थे तो हमारे सामने आंख थोड़ी मिला सकते थे, हैं? वो पकड़े हैं, तभी आकर आप जो जहाँ बैठे हो यहाँ बैठना भगवान की कृपा से ही सुलभ हो सकता है, यहाँ ऐसे नहीं हो सकता है। तो भगवान ने पकड़ लिया आपको। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य, प्रथम यथामति प्रणवों श्री वृंदावन अति रम्य। श्री राधिका कृपा बिन सबके मनन अगम्य। बिना लाडली जू की कृपा के आप वृंदावन नहीं आ सकते, और बिना लाडली जू की कृपा से आप हमसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये जीवन बिका हुआ लाडली जू का है। अगर हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, तो मेरी प्रियाजू ने आपको चाहा है, मेरी प्रियाजू ने आपको स्वीकार किया। अब बात मान लो, जब कोई प्रमाण दे दे तो बात मान लेना चाहिए। तो मान लो ना, तुम्हें ठाकुर जी ने श्री जी ने स्वीकार किया, मान रहे हो? मान गए प्रभु। मान लो, हो जाएगा। मान जाओगे तो जान जाओगे, मान के जान लो या जान के मान लो। हाँ, आप निश्चिंत रहिए। शर्मा जी देहरादून से। जी महाराज जी, आपने ब्रह्मचर्य के नाश के प्रति बार बार खुलकर सचेत किया है। इन यौन विकृतियों ने महामारी का रूप ले लिया है, जिससे युवा शक्ति एवं सामर्थ्य की भीषण हानि हो रही है। महाराज जी, नाम जप की औषधि के साथ साथ महाराज जी आप योग का एक वो कर रहे हैं, ब्रजोली और सहजोली क्रिया होती है, जिसमें मतलब सांस लेके और अंडकोश और को दबाव पे ऐसे करके कह रहे हैं कि वो विलुप्त सा होता जा रहा है। इन योगिक क्रियाओं के ज्ञान एवं परीक्षण पर भी महाराज जी मार्गदर्शन करें, या केवल नाम जप या हम सीधी बात 2-3 प्राणायाम बताएं बिना प्रयास वाले, जो ब्रह्मचर्य को अपने आप पुष्ट कर देंगे। पहली बात तो कम से कम 2 घड़ी आसनों पे बैठना सीख जाए। जैसे पद्म, किसका प्रश्न है? पद्मासन या सिद्धासन? निश्चेष्ट भावना करके चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में लगाने के लिए आसनों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो सिद्धासन और पद्मासन, ये 2 आसन ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य और समाधि तक ले जाने की सामर्थ्य रखते हैं। तो अब आसनों में तो कोई बैठता नहीं। दूसरी बात, आहार सात्विक होना चाहिए। अब पिज्जा और बर्गर और नूडल ये चीजें बच्चे खा रहे, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला ये सब चल गया, दलित दुराएं, अपवित्रता चल गई है। छोटे छोटे बच्चे गंदी गंदी आदतों के शिकार हो चुके हैं। अब ये जो प्राणायाम पद्धतियां हैं, यौगिक पद्धतियां हैं, इनमें रुचि नहीं रह जाएगी, क्योंकि रजोगुणी तमोगुणी विकार से युक्त है ना। अगर सतोगुण भावना आवे तो ये साधन की तरफ वृत्ति ही नहीं जाती। तो हमने तो सरल प्राणायाम बताया। जैसे आप पद्मासन में बैठ गए और पूरी वायु छोड़ दीजिए, रोक लीजिए। अब एकदम प्राणवायु खींचेगी तो एकदम खींच लीजिए और फिर छोड़ दीजिए, फिर रोक लीजिए, और उस समय नाम जप कीजिए या मंत्र जप कीजिए। तो ये हुआ बाह्य कुंभक। और एक आंतरिक को खींच लिया और बंद कर दिया। अब जितने सेकेंड मिनट आपकी क्षमता है नाम जप कीजिए, फिर निकाल दीजिए, निकाल के तुरंत फिर भर लीजिए, फिर रोक लीजिए। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। और सम भाव से बैठ करके भगवत चिंतन कीजिए। चिंतन से स्वयं प्राणों का याम हो जाएगा। और अगर आगे बढ़ना है तो फिर तो यौगिक क्रियाओं का बहुत योगी जन वर्णन करते हैं। हालांकि मेरे पैर घुटने खराब हो गए हैं जी। स्पोर्ट्स में हम लोगों के गलत हुई ट्रेनिंग, तो उससे
तो अब मैं पद्मासन में नहीं बैठ पाता हूँ। हाँ, जिनके पैर खराब, अब खैर आप तो वृद्ध हो, आपके लिए ये नियम भी नहीं लागू हो सकते कि आपका क्या ब्रह्मचर्य, अब पके फल हो, अब पका फल कब डाल से टूट जाए, क्या ये सब नई नवीन बच्चों के लिए। मेरा निवेदन इसलिए था कि मैं स्पोर्ट्स में रहा हूँ जी। और स्पोर्ट्स का प्रशासन किया है। बिल्कुल स्पोर्ट्स समाप्त हो गया जब से मोबाइल आया। जी जी। अब मेरा सिर्फ उद्देश्य ये कहने का था कि ये जो दुर्बलताएं आ गई हैं, यौन दुर्बलताएं, इनके लिए ये व्रजोली और सहजोली प्रबल हैं। तो मैंने कहा कि जैसे कि ये अगर इनको मैंने बहुत ढूंढा, हर जगह गया, इसके ऊपर ना कोई रिसर्च है ना इसकी कोई अभ्यास में है। और जबकि ये सीधे सीधे लाभ करता है। 80% जो बच्चे हताश होकर फेल हो रहे हैं, अगर ये क्रियाएं उपलब्ध हो जाएं तो वो सब सफल हो जाएंगे प्राणायाम, इसमें ब्रह्मचर्य में। इस उद्देश्य से मैंने आपके सामने रखा कि अगर आपकी तरफ से ये बात आ जाएगी तो सब लोगों में इसका सचेतना आ जाएगी। अब हमारा थोड़ा मतलब आपका बहुत सुंदर उपदेश है, पर भोजन ही नहीं सुधार हो रहा ना, संग ही सुधार नहीं है, चिंतन ही सुधार नहीं। अब जो आप आसन कह रहे हैं, जब वो गंदी फिल्म देखेंगे मोबाइल में तो आसन क्या करेगा, आप विचार करो। जो जो उससे बचना चाहते हैं, हाँ, शरीर नहीं पुष्ट हो पा रहा है, अगर व्रजोली और सहजोली क्रिया जो है लड़के और लड़कियों के लिए, दोनों के लिए है, अगर उसका अभ्यास हो जाए। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। नहीं तो हम बताएं, दंड बैठक को खोपड़ी के बल खड़े होना सीधी बात है। 50 दंड 100 बैठक और 2 मिनट अगर खोपड़ी के बल खड़े हो जाओ, देखो अपने आप ब्रह्मचर्य। 5 किलोमीटर दौड़ लगाओ, बहुत अपने साधारण भी व्यायाम है जिनके द्वारा हम ब्रह्मचर्य को पुष्ट कर सकते हैं। और पवित्र आहार करें, गंदे चित्र न देखे, गंदी बातें न देखे, गंदा व्यवहार न करे, गंदा चिंतन न करे। अच्छा, हम सब आसन करें और विषयों का चिंतन करें तो फिर नहीं बात। ध्यायतो विषयान पुंसान संगात तेषुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवत सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अंजू वर्मा जी नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में दुख आया, परिस्थिति बड़ी विकट बनी तो मेरे ठाकुर जी ने मेरी गोद में भक्तमाल दे दी। मेरा तो जीवन ही बदल गया, सारे रहस्य ही के पर्दे ही खुल गए। पर एक दुविधा है, जितने भी चरित्र पढ़े अनुभव किया कि सब में संत सेवा प्रधान है, उसे किस प्रकार से करूं। भक्तों ने अपना सर्वस्व लुटा दिया संत सेवा के निमित्त, मैं किस प्रकार शहर में रहते हुए संत सेवा। हाँ, अब कलयुग है, नाम पे लगो। 2 बातें हैं, साधु सेवा और नाम जप। तो कभी कोई अतिथि संत ऐसे भगवंत मिल जाए, 4 रोटी दाल सब्जी पवा दी, पैर धो लिए, वंदना कर ली, ये तो एक बाहरी संत सेवा का स्वरूप है। आंतरिक है, सब संतों की इच्छा है कि भगवान से प्रेम हो जाए, जीव का नाम से प्रेम हो जाए। यदि हम नाम जप करेंगे और भगवान का चिंतन करेंगे तो मानो सब संतों की सेवा हो गई। तो आप खूब नाम जप करो और खुद भगवान की लीला कथा श्रवण करो, और कभी ऐसा संयोग बन जाए तो संतों को भोजन पवा दो। जो हम अर्थ के लिए निषेध करते हैं कि संतों को अर्थ देने में थोड़ा सा पात्रता की जरूरत है। अब जैसे कोई संत वेश में आया, आपसे अर्थ मांगा, आपने अर्थ दे दिया, उसका गलत आचरणों में प्रयोग करे तो आपको भी अधोगति प्राप्त होगी। भोजन पवाने में किसी का निषेध नहीं है। भोजन तो भूख के अनुसार कोई भी पाले, भोजन तो हम अगर जरूरत है तो पशु पक्षियों को भी पवा दें, किसी को भी पवा दें। फिर संत वेश में कोई कहता है भूखे तो दरवाजे पे बैठा दो, भोजन पवा दो। आज का समय पूर्व के समय से थोड़ा परिवर्तित हो गया है। किसी के बाहरी परिवेश से उसकी आंतरिक स्वभाव स्थिति को तत्कालिक नहीं जाना जा सकता। आदमी को पहचानना है तो उसके पास 24 घंटा कम से कम तो रहना पड़े। तो ऐसा नहीं कि सच्चे मार्ग के पथिक नहीं है, पर बहुत कम है। आजकल इस वेश का दुरुपयोग हो रहा है, इसीलिए हम तत्काल आपको सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए फिर बहुत बड़ी क्षमता चाहिए। एक रसिक अनन्यमाल है, आप उसको भी खरीद लेना, छोटी सी पुस्तिका है,
प्रसिद्ध महापुरुषों के उसमें चरित्र हैं, प्रेमी जनों के। यही साधु सेवा की भावना से गुरु जी से आदेश लिया उन्होंने कि हम साधु सेवा करेंगे। तो उन्होंने कहा साधु सेवा है कठिन, संतों को भगवान के समान समझकर सेवन करे तब लाभ मिलेगा, कभी उनके दोष दर्शन न करे। तो उन्होंने अपने गुरु जी के वचन पकड़ लिए। एक बहुत फ्रॉड आदमी था, वो देखता था इनके घर साधु महात्मा आते रहते हैं, साधु बन गए। तो वो गए उसके घर में, तो पैर धोया, तो उसका यार यहाँ तो बहुत लाभ है। पैर धोए, खवाया पियाया, आराम से बैठा। अब वो कोई साधु था नहीं, फ्रॉड आदमी। तो उसकी दृष्टि ऐसी थी कि क्या ले जाऊं क्या। एक अकेला लड़का था, सोने की जंजीर, सोने के कड़े, और बड़ा घर बड़े आदमी का। तो उन्होंने विचार किया कि लड़का तो बहुत सोना चांदी सब पहने, इससे मित्रता करते हैं और इसी के आभूषण मार देते हैं। तो उसको दुलार करना बैठा, और वो संत को भगवान, कोई पर्दा नहीं, पूरा ऐसा। अब वो अवसर मिला, वो गृह का जो मालिक था किसी कार्य से बाहर गया, पत्नी घर के कार्यों में लगी रही, तो लड़के को बुलाया और आभूषण उतारने लगे, तो चिल्लाया, तो गला दबा दिया, मार डाला लड़के को। वहीं एक बाक्स था, उस बाक्स में रख दिया और सोना चांदी सब लेकर के निकल पड़े। और जब निकल पड़े तो रास्ते में भगवान की लीला, वो आ रहे थे। तो उनका स्वामी जी आप अपमान हो गया क्या हमारी पत्नी के द्वारा, आप इतनी जल्दी क्यों चले आए, कोई त्रुटि हो गई क्या, सेवा में त्रुटि हो गई या आपका अपमान कर दिया, हम क्षमा चाहते हैं, आप घर लौट कर चलिए। अब वो चोर चोरी करके उनके होश उड़ गए। उनका नहीं स्वामी जी आपको घर चलना पड़ेगा, एक बार चलिए और आप प्रसाद पाइए और फिर आप चले जाइए। अब ना कह नहीं सकते, भक्ति का इतना उनका भाव था। वो गए तो उनका लड़का कहाँ है। पत्नी ने कहा थोड़ी देर पहले स्वामी जी के पास ही खेल रहा था। तो उनका स्वामी जी लड़का कहाँ है। अब वो चुप, क्योंकि वो तो मार डाले। कहा स्वामी जी हम संतों को भगवान मानते हैं, आप हमारे भगवान हो, आप सत्य बोल दीजिए बिल्कुल निश्चल भाव से। इशारा किया, बॉक्स में मरा हुआ पड़ा है। कहा क्यों मारा, अगर आप हमसे प्रार्थना कर देते तो हम इससे भी ज्यादा सब कुछ दे देते, आप हमारे भगवान हो, कोई बात नहीं। ये रसिकानंदमाल में आप पढ़ना है, चरित्र है। चरण उनके लिए और जल ऐसे डाला, और हे भगवान मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार संतों को भगवान के समान समझता हूं। चरण धोए और चरणामृत बालक के मुख में डाला, जीवित हो गया। अब उनको लगा हमारे चरणों का बड़ा प्रताप है। पड़ोस में जाकर के उन्होंने कहा कि हम एक दिन रुकना चाहते हैं। तो वो कोई खास श्रद्धा नहीं रखते थे, पर सोचा साधु है, उनके घर में रुक के आए हैं, देखा है तो अच्छा साधु हो गया, रोक लिया। उन्होंने जबरदस्ती एक लड़के को मार डाला, ये दिखाने के लिए कि मेरे चरणों में बड़ा प्रताप है। और फिर जब कहा तो कहा मेरे चरण धो के देखो, डाल करके वो जीवित हो जाए। धो के देखे बिल्कुल जीवित नहीं। अब चले जूता थप्पड़ उनके डंडा। तो उनका उन भगत जी को बुला दो, चरित्र है। तो बोले उन भगत जी को बुला दो। तो लोगों ने सोचा कि यार बुला लो, तो उनको बुलाया। उन्होंने फिर कि मैंने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार संतों को भगवान के समान समझा है, उसके प्रभाव से ये बालक जीवित, तत्काल बालक जीवित हो गए। तब उनको लगा यार मेरे चरणों में नहीं, ये तो भगत जी के। तो फिर उस दिन से वो असली संत बन गए। उन्होंने सब पाखंड छोड़ दिया और भगवान का भजन करने लगे। तो संतों में सब संत भगवान के स्वरूप हैं, पर कुछ जो है आजकल ऐसा चल पड़ा, इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि सावधानी रखिएगा, जिससे आपकी श्रद्धा न गिरने पावे आपकी, क्योंकि वो तो चले गए और श्रद्धा खत्म हो गई तो अच्छे संतों के प्रति भी खत्म हो जाएगी। जहां अच्छे संतों से आपको लाभ मिलता और वो आपके घर भिक्षा लेते, वहां आपकी अश्रद्धा हो जाएगी। तो आप संत देखते ही वो अश्रद्धा आपकी सुरक्षित बनी रहेगी। इसलिए हमें लगता है कि जो चरित्रों में श्रद्धा देखी गई है वो अब थोड़ा सा समय के अनुसार परिवर्तन है। तो कभी कोई ऐसा परिचय का संत महापुरुष मिले तो उसकी सेवा कर दो, नहीं तो नाम जप करो, भगवान के चरित्रों को पढ़ो, भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। उनके बिना तो रह ही नहीं पाते हम। हाँ, भगवान का चरित्र, भक्तों के चरित्र। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। भगवान को अपने चरित्र से बढ़कर भक्तों के चरित्र पसंद है। जब आप भक्ति चरित्र गाओगे तो भगवान श्रोता बन करके सुनेंगे जी।
विनीत शुक्ला जी, काशी बनारस। जय जय श्री राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, स्वयं के जीवन में अध्यात्म मतलब काशी और महादेव, इसके अतिरिक्त और कोई भाव ही नहीं था, परंतु पिछले 3 वर्ष पूर्व अचानक मन में बार बार भाव आता है कि एक बार वृंदावन चलता हूँ। महादेव की कृपा से वृंदावन आना हुआ, बाबा आपके दर्शन हुए और जन्मों की लालसा पूरी हुई। आपके सत्संग के माध्यम से नाम की महिमा का पता चला और आपसे महादेव का नाम सांब सदाशिव मिल गया। इसी नाम को निरंतर जप करने का प्रयास करता हूँ। कुछ समय के बाद बाबा मन में एक द्वंद्व प्रारंभ हो गया कि अब काशी या वृंदावन, शिव जी या श्री जी, ये जानते हुए भी कि प्रभु एक हैं, फिर मन में शांति क्यों नहीं आ रही? कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। आप कितने शिव उपासक हैं तो आपका हृदय जानता है। हम कट्टर शिव उपासक, कट्टर शिव उपासक, कहीं दूसरे का कहीं प्रवेश नहीं। और भगवान शिव ने ही कैसा होगा वृंदावन, ये अंदर दिया, रास दिखाई और वृंदावन का प्रेम। तो शिव जी से प्रेम कम है क्या कि हमारे लिए दो हो ही नहीं? समझ रहे हो? जब शिव की बात आती है तो हृदय बहा बहा शिव जी की तरफ, और जब प्रिया प्रीतम की बात आती है तो हमें दो ही लगते नहीं। बाबा पूर्व में मैं आया था जो है, जी और यही प्रश्न मैंने आपसे किया, जी और प्रश्न जैसे ही किया फिर आप भाव में आके आपने उसका उत्तर दिया। जी। और उसके बाद बाबा जैसे हम निकले तो 2 संत भगवान आ गए, वो प्रमाण लेके भी आ गए। हाँ देवी भागवत का, हाँ देवी भागवत का, जी जी जी। शिव जी ही जो है श्री जी है। वो जब सुना तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे महादेव कह रहे हैं कि मैं ही हूँ, हाँ बिल्कुल। उसमें 2 का भाव करो ही मत, हाँ और जहाँ पे भेजा हूँ वहां पे बस लग जाओ। जी जी जी। तो भगवान, अब जैसे शिव तो इतना, चूंकि अब अध्यात्म रहा है ना, कोई संसारिक राग तो रहा नहीं, तो रोम रोम एकदम पुलकित हो जाता है। जैसे कोई बोले नमः पार, हम एकदम बिल्कुल जैसे गोता लगा देना, एकदम ऐसे एकदम हो जाता है ऐसे। अब कोई बोले राधे श्याम तो एकदम, हमें कोई अंतर नहीं है। मतलब हमारी अंदर की प्रीति में दो है ही नहीं। अंतर की प्रीति में जैसा महादेव चल पड़े तो फिर महादेव, प्रियाजू तो प्रियाजू, दो नहीं है। मेरी प्रीति में दो नहीं है, ना इतनी उधर से कम है ना इतनी इधर से कम है, और इधर उधर दोनों हट करके केवल यही है। अब समझ पाए तो समझ ले, बस चल देते बाबा वृंदावन तो महादेव ने ही भेजा है बाबा। हाँ, हमको भी भेजा है उन्होंने। हाँ तो महारानी जी, मतलब बाबा अभी तो शाम सदा शिव ही जप रहा था, जी। बट अभी बाबा महारानी जी का नाम, राधे नाम जप सकता हूँ जो है। हाँ राधा राधा जपो, राधा नाम भी शिव का है। हाँ ऐसा मान करके जपो, ठीक है। हाँ अभिषेक वर्मा जी। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने जीवन को कैसे इतना सुंदर बनाएं कि हमें संत अपना मान लें? हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। लोहा अगर वो सोना बनना चाहे तो जीवन भर रगड़ा जाए तो भी सोना नहीं बनेगा। पारस का स्पर्श होते ही सोना हो जाता है, नहीं हो जाता? तो अगर हम अपने को सुंदर बनाने की बात सोचेंगे तो हमारा अहंकार पुष्ट होगा। और अगर हम अपने को नीच मानकर भगवान की शरण में हो जाएंगे तो बहुत सुंदर हो जाएंगे। हम सब सद्गुणों के भंडार बन जाएंगे, फिर भी यही बात रहेगी कि मैं तो अधम हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैं आपके योग्य ही नहीं हूँ। ये तो आपकी करुणा है कि आप मुझे स्वीकार किए हुए। यही सुंदरता है भक्ति मार्ग में। दैन्य सुंदरता है और अहंकार दूषण है। ये अहंकार दोष है। ये सब जैसे खीर बनी और मक्खी मर के उसमें तो भगवान के भोग लगाने लायक नहीं रही। ऐसे साधन तो किए पर अहंकार आ गया तो सब गया। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई, यही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना। भगवान को दैन्य प्रिय है। नाथ, मैं आपके कभी योग्य नहीं था, ना हूं, ना रह पाऊंगा, आप बना लो अपने योग्य। प्रभु मैं जैसा भी हूं आपका हूं। बस ये भगवान को प्यारा है, ठीक है ना। सारे दैवी संप्रदाय दैन्य में आ जाती है। जो दैवी संपदा है वो दैन्य में आती है, और सारे दोष अहंकार में आ जाते हैं। तो हमें अगर सुंदर बनना है तो गुणवान बनना है, गुणवान बनना है तो दैन्य बनना है। प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूँ, बस इसी में सब सुंदरता आ जाती है जी। समृद्धि श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भी मन अशांत होता है या कुछ समझ नहीं आता तब क्या करूं? तब आपके सत्संग, आपके विचार सुनती हूँ तो मन बहुत शांत हो जाता है। मेरे लिए ये एक प्रेरणा है। यदि कभी कुछ खराब होता है या कोई कार्य की गति रुकती है तब फिर वही डर सताता है और मन में निराशा आ जाती है। जीवन क्या है ये सोचने लगती हूँ, कहीं मैं अपने मार्ग से भटक तो नहीं रही। महाराज जी, मुझे मार्गदर्शन करें। जब तक हमारा चिंतन सही नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। हमारा
जगत चिंतन छूटे और भगवत चिंतन निरंतर चलने लगे और ये दीर्घ काल तक चले, फिर आप देखेंगे कि सारे प्रश्न, सारे संशय खत्म हो गए। भगवत चिंतन नहीं होगा, जगत चिंतन होगा तो इसमें जगत में द्वंद्व रहता है, संशय रहता है, विपरीत भावना रहती है। भगवान में एक रस रहता है, द्वंद्व नहीं रहता और विपरीत भावना नहीं रहती, निश्चिंतता रहती है, निशोकता रहती है, निर्भयता रहती है। तो हमें लगता है कि अगर आप अपने चिंतन को सुधारें तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। भगवान का चिंतन, जैसे कथा सुनना है, नाम कीर्तन करना है, नाम जप करना है, सत्संग की बातें हमें विचार में लानी है, जो व्यवहार करना है तो सब में भगवत भाव करना है, अभी आनंद आ जाएगा। जब हम व्यक्तित्व और संसारिकता में फंसते हैं तो क्लेश हो जाता है। अध्यात्मवान होकर अगर संसार में व्यवहार करो तो कभी क्लेश होगा ही नहीं। हर क्रिया को बड़े सांगोपांग से चतुरता पूर्वक निपटाने की सामर्थ्य होती है अध्यात्म में। बड़े से बड़ी समस्या को चुटकी में सुलझा देना, नहीं तो छोटी छोटी बात को 20-20 वर्ष तक हम दबाए रहते हैं। 20 वर्ष बाद आदमी मिला तो बस वही बात आ गई, ये वही आदमी है जैसा, और 20 सेकंड में बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान अध्यात्म में निकल आएगा, क्योंकि विवेकवान है, ज्ञानी है। तो आप भगवत चिंतन परायण रहिए, सत्संग सुनिए और जब किसी से व्यवहार कीजिए तो उसमें भगवत भाव कीजिए। इसमें पावर भगवान विराजमान है। ये बोलना, चलना, क्रिया करना, ये इसकी बुद्धि के अनुसार है, लेकिन बुद्धि में जो पावर है वो भगवान दे रहे हैं। तो हम सबसे पहले भगवत भाव करें और हमारे प्रति जो कोई प्रतिकूल व्यवहार करे तो ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, क्योंकि जो शारीरिक दंड भोगना था वो वाचिक से हमारे को निपटा रहे हैं भगवान। विवेक के द्वारा हम अपने को बचाते रहें और नाम जब बढ़ाते रहें, जिसे कोई संशय, कोई द्वंद्व नहीं रह जाएगा। आगे आप देख लेना। शिवांगी जी, राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं वर्तमान में एमबीबीएस की पढ़ाई हैदराबाद से कर रही हूँ। मैं घर से दूर हॉस्टल में रहती हूँ और कॉलेज में सहपाठियों के बीच अध्यात्म की उतनी रुचि नहीं है, एवं आजकल मेडिकल कॉलेज में स्ट्रेस मैनेज करने के लिए बहुत से छात्र नशा इत्यादि का सेवन कर रहे हैं। ऐसे माहौल में नाम जप में एकाग्रता नहीं बन पा रही। महाराज जी मेरा मार्गदर्शन। हाँ, है तो बड़ी समस्या, है तो समस्या, क्योंकि जो वातावरण है वो बहुत रजोगुणी और तमोगुणी होता जा रहा है। सत्वगुणी वातावरण से ही नवीन साधक को परमाणु मिलते हैं जिससे भक्ति बढ़े। अब ऐसे पर किया जा सकता है। जब लंका में रह के भक्ति हो सकती है तो मुझे लगता है किसी भी वातावरण में भक्ति की जा सकती है। तो आप हारिए मत, आप नाम का अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए और ऐसे वातावरण में यदि भक्ति कर ले गए तो फिर अनुकूल वातावरण में तो भक्ति और बढ़ ही जाएगी। पर है प्रतिकूल वातावरण, ये हम आपकी बात को 100% मानते हैं कि आज का जो वातावरण है वो भक्ति के बहुत प्रतिकूल होता चला जा रहा है, अध्यात्म के प्रतिकूल होता चला जा रहा है। पर यदि हम ऐसे में अध्यात्म को समेट पाए तो फिर हमारा अध्यात्म बढ़ता चला जाएगा। हमें टूटना नहीं है तो बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति है कि अगर आप नाम जपने की भावना अपनी व्यक्त कर दें तो आपका उपहास कर देंगे बच्चे, आपके मित्रजन आपका उपहास कर देंगे और आपकी अरुचि पैदा कर देंगे भगवान में, संतों के वचन में, संतों के संग में। तो हमें लगता है इसे छुपा करके आप बढ़ाइए, अभ्यास और बढ़ाइए। जब आपसे कोई प्रपंच की बात कर रहा तो आप अंदर अंदर राधा 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 और इसको बढ़ाइए तो देखेंगे वो परास्त हो जाएगा, क्योंकि वो असत भाव है और ये सत भाव है। इससे विजय प्राप्त होगी। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता। उसकी सत्ता ही कभी नहीं है और इसकी कभी अभाव नहीं है। जो सत है उसका अभाव नहीं है और जो असत है उसकी सत्ता ही नहीं है। यह असत भावों की सत्ता नहीं। इसलिए नाम जप का प्रयास करते रहिए। आप अपने परिकर में ऐसी अद्भुत बनिए कि वो लोग जान ही ना पाए। अंदर ही अंदर भगवत चिंतन, अंदर ही अंदर सात्विक चिंतन, असत चिंतन का त्याग करते हुए तो हमें लगता है कि निकल जाएंगे। और अगर वातावरण में फंसेंगे तो ये तो हम फिर कहते हैं 100% आज का वातावरण बच्चों के लिए क्या, किसी के लिए भी भक्ति लायक नहीं। सबसे बड़ा वातावरण तो हमारी जेब में पड़ा है, मोबाइल। जो चाहो देख लो, मन वैसे ही गंदा है तो जाएगा गंदगी की तरफ ही। तो हमारी चित्तवृत्ति अगर सही ना रहे तो हम अन्य वातावरण छोड़ दो, मोबाइल ही बर्बाद कर देगा हमें। जो चाहो देख लो, जो चाहो सुन लो, तो उससे परास्त हो जाएंगे आप, क्योंकि आपके सिराने रखा है। नींद नहीं आ रही,
कुछ भी सर्च करो तो फिर आपको परेशानी पैदा। तो हमको सुदृढ़ होना पड़ेगा। हम किसी के सहारे से भक्ति ना करें, हम स्वयं में भक्ति करें, दूसरा हमसे सहारा ले ले, लेकिन हम किसी जागतिक व्यक्ति वस्तु स्थान का सहारा ना ले, एकमात्र भगवान के सहारे से भक्ति करें। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं और धामवास प्राप्त हुआ है मगर स्थायी रूप से नहीं है, और भजन में दिनचर्या में बहुत बाधा हो रही है, मतलब एक जैसी दिनचर्या नहीं रह पा रही, इसलिए आज्ञा लेना चाहते हैं कि सेवानिवृत्त हो जाएं अपनी सेवाओं से। तो आपको पेंशन मिलेगी? हाँ, कर लो कर लो, बहुत समाज की सेवा की, भगवान की सेवा में लगो, अंतिम भगवान के चिंतन में व्यतीत करो, बहुत अच्छी बात है। यदि आप कार्य निवृत्ति के योग्य हो गए हैं और पेंशन की व्यवस्था है तो बढ़िया, कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। पंकज पांडे जी, भोपाल। हरिवंश महाराज जी, धन्यवाद। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में सुना है कि किसी का भी समय हमेशा एक सा नहीं रहता। महाराज जी, प्राय संसार में ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई संत महात्मा प्रभु के इस संसार में निस्वार्थ भाव से जनमानस की जी जान से आध्यात्मिक सेवा करता है, तो कहीं ना कहीं भगवान की ही माया से भ्रमित कुछ जीव संत महात्माओं पर या उनके परिकर पर कोई ना कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं और उसको बहुत प्रचार प्रसारित करते हैं। उस परिस्थिति से भय लगता है। उस परिस्थिति में हमको अपनी भगवत श्रद्धा कैसे बचानी चाहिए और उस स्थिति में भगवत मार्ग पर तीव्र गति से कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखो, चश्मा है, हम हरा लगाएंगे तो हरा दिखाई देगा, लाल लगाएंगे तो लाल दिखाई देगा, पीला दिखाएंगे तो पीला दिखाई देगा। अब अगर संशय, विपरीत भावना, कामनाओं की अनुकूलता की पूर्ति के स्वभाव वाली वृत्ति में, तो आप किसी भी बड़े संत के पास जाएंगे तो आपको यही संशय का चश्मा लगा तो संशय दिखाई देगा, विपरीत भावना का लगा तो विपरीत बातें आपको दिखाई देंगी, अपनी कामनाओं की पूर्ति का लगा है तो फिर हमारे अंदर संतत्व के भाव को हम नहीं जान पाएंगे। वो हम अपनी वासनाओं की पूर्ति वाली बात को थोपेंगे सामने। तो हमें क्या चाहिए कि हमको अपने चश्मे से देखना है कि दूसरे के चश्मे से देखना है। दूसरा कह रहा है या काला है लेकिन आपको गोरा नजर आ रहा है ना, तो आप काला क्यों मानेंगे? आपको अपने चश्मे से देखना है कि आज तक हमको दिखाई दिया ये गोरा, तो मैं इसे काला क्यों मानूं? तुम्हारा चश्मा है, तुम्हें काला दिखाई दे रहा है तो हम तुम्हारे चश्मे को थोड़ी लगाएंगे, हम तो अपने चश्मे से देखेंगे। यदि अपने चश्मे में कमी दिखाई दे रही तो हमें उनसे प्रश्न करना चाहिए कि महाराज भले आप मुझे दंड दें, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात शास्त्र विरुद्ध है, क्या आप इस पर प्रकाश डालेंगे कि आपके जीवन में मैं जो शास्त्र विरुद्ध बात देख रहा हूं ये मेरी दृष्टि का दोष है? भले मुझे आप दंड दे दीजिए, या वास्तविक ये दोष है? तो अगर वो संत है तो निर्विकार होकर आपको बता देंगे कि हम किस भाव से इस बात को कर रहे हैं, या आगे से हम सुधार करेंगे। कोई भी संत, आप किसी से भी प्रश्न करें, अगर वो संत है और उसकी वो कमी है तो तुरंत स्वीकार करेगा कि मुझे, और अगर कमी नहीं है तो वो नाटक का पर्दा उठा देगा, आपके सामने सत्य बात बता देगा। हमें दूसरों के चश्मे से नहीं देखना है। अगर हम दूसरों के चश्मे से देखेंगे तो जहर भरा हुआ है और वही जहर उगलता रहेगा, पूरा उगलते रहेगा। और ऐसा चला आया है कि जो उनसे जुड़े हैं वही जन, जब उनकी कामनाओं की पूर्ति नहीं हुई तो वही उनके विपरीत हो जाते हैं। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई उनकी जीवनचर्या में फर्क नहीं पड़ेगा। पर ये प्रायः बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों में पाया गया है और संतों के चरित्रों में पाया गया है कि 10 लोग अगर उनको प्रणाम करने वाले हैं तो 2 लोग उनको गाली देने वाले भी हैं, 10 लोग उनका यश वर्णन करने वाले हैं तो 1-2 लोग उनकी निंदा भी करने वाले हैं। यहाँ तक कि भगवान राम के राज्य में रहने वाला भगवान राम पर भी संशय की वृत्ति करके कह रहा है, तो जब भगवान को लोग नहीं बख्शते तो भगवान के भक्तों को कैसे बख्श देंगे? समझ रहे ना? वो क्या, ये किसी से हम अपनी चित्तवृत्ति को मिलाए नहीं तो आपका निष्कर्ष सही रहेगा। अगर आप अपनी चित्तवृत्ति को किसी से मिला दें तो फिर नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो राक्षसी प्रवृत्ति अंदर जो बैठी हुई है उस आसुरी प्रवृत्ति को भजन से नष्ट किया नहीं तो जो उसके संग में आएगा उसको आसुरी प्रवृत्ति में लपेटता चला जाएगा। दैवी संपदा है, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। बहुत ध्यान से सुनना, जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं,
संभाषण योग्य भी नहीं है। हरिवंश महाप्रभु कह रहे उनमें भी साक्षात राधा वल्लभ लाल है। अगर हमारी विपरीत बुद्धि तो राधा वल्लभ लाल में भी हम क्रूर और ये सब देख सकते हैं। हमें क्रूर और पापियों में भी राधा वल्लभ लाल देखना है। तो अगर कहीं हमें एक दो दोष दिखाई दे रहे हैं तो उन दोषों का मार्जन करने के लिए हम उसी से ना बात करें, तो फाइनल हो जाए। संसार के चश्मे अलग अलग हैं। अब अगर दोनों की बातें सुनो तो तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। तुम अपने अनुभव करो कि तुम्हें उनके संग से क्या अनुभव में आ रहा है। हमको दूसरे के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि दूसरा जो चश्मा है वो राग और द्वेष से परिपक्व है। तो वो राग द्वेष ही देख पाएगा, वो भगवत भाव देख ही नहीं पाएगा। राग द्वेष ही देख। दुर्योधन ने कभी श्री कृष्ण को नहीं माना कि हमारे हित के लिए हमको समझा रहे। तो हमारी दृष्टि क्या है संतों के प्रति, हमको अपनी दृष्टि से निर्वाह करना चाहिए, दूसरे की सलाह या दृष्टि से कदापि नहीं। क्योंकि दूसरा जो देख रहा है वो किस द्वेष से बोल रहा है, कि कौन सा उसका पक्ष हृदय का प्रबल हो चुका है, जो आसुरी प्रवृत्ति भगवान उसको निमित्त बना करके भक्तों का झंडा निंदा रूपी डंडा में फहराता है। तो ये जो निंदक लोग होते हैं ये डंडे का काम करते हैं, और उसके ऊपर जो झंडा फहराता है वो भगवान का यश होता है। तो अब किसको भगवान डंडा बनाना चाहते हैं, है ना, वो बन करके फिर फहराएगा झंडा। उनका झंडा तो कभी कोई रोक सकता नहीं। अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। तो संसार के अलग क्षेत्र है। हम ये नहीं कहते कि किसी में कमी नहीं होती, कमी होती है। अगर भगवान के भक्त में कोई कमी है तो भगवान अपने भक्त की कमी को दूर करते हैं। और जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। अधमता, नीचता, अपवित्रता ये भगवान की शरणागति से ही जाती है। पर अगर हृदय से नहीं हुआ तो जीवन भर वही लिए बैठा रहेगा, जीवन भर लिए बैठा रहेगा। वही अपवित्रता, वही गलत सोच, वही चिंतन, वही द्वेष, और जो उसके सानिध्य में आएगा वो अपना जहर फैलाएगा। तो अपने को बचना है, अपने को भगवत अपने चश्मा से देखना है ना। अपना भी तो व्यक्तित्व है, आपको भी भगवान ने बुद्धि दी है, तो आपकी बुद्धि क्या निष्कर्ष निकालती है। दूसरे ने कहा एक काना है और तुम आंख से देख रहे हो कि दोनों चक्क हैं, तो आपकी आंख क्या कह रही है? आपको काने कहने से मानना है या अपनी आंख का देखना है? तो बस अपनी आंख का देखना है, अपनी आंख से चल रहा है। दूसरों की बातें सुनकर के हमें नहीं देखना है। और ये होता रहा है और ये होता रहेगा। जब गाय दूध देती है तो पुचकार के हाथ फेरा जाता है, जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको भोजन उस कोटि का नहीं दिया जाता है। तो ये संसार की राग स्थितियां हैं, इनमें मत फंसो। अपने सूधो चले अपने धर्म, रसकन सो प्रीतम का है। और अपना अनुभव, चल चला चल राह में, अनुभूतियों का ले सहारा। अपनी अनुभूति का सहारा लेना चाहिए। हमें दूसरों की अनुभूतियों से थोड़ी पार मिलना है। मुझे तो यही लगता है कि किसी भी संत के प्रति यदि कहीं भी आपको ऐसा भाव सुनने को मिले, भाव लगे, तो आपको अपने भाव व्यक्त कर देने चाहिए कि महाराज मैं ऐसा सुन रहा हूं, आपका इसमें क्या विचार है? आपके ही प्रति सुन रहा हूं तो आपका क्या विचार है? या मैं ऐसा देख रहा हूं तो मेरी दृष्टि दूषित हो रही है, या महाराज साधन में कोई त्रुटि हो रही है, आप मुझे भले दंड दीजिए पर मैं संशय में नहीं रह सकता, आपके सामने बेपर्द रहूंगा, कोई समस्या नहीं रह सकती। और अगर उसी बात को आप छुपा लो तो गंदगी बदबू देती चली जाएगी अंदर। आप समझ रहे ना जी? अल्पना शर्मा जी, मुजफ्फरनगर से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं शादी से पहले बहुत ध्यान पूजा पाठ करती थी, लेकिन शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसमें सभी अवगुण हैं। मेरी पूजा पाठ को ढोंग कहते हैं। अरे छोड़ो, जाने का नंबर आ गया। तुम शादी और दुनिया प्रपंच में पड़ी हो। अरे माई, जो कर्मों का संयोग था वो दूल्हा बन के आ गया। अब ऐसे दूल्हा को पकड़ जो शाश्वत और अविनाशी है, प्रभु को पकड़। छोड़ अब ये सब जानवट की बातें। जैसे हम पूजा पाठ करते हैं ना, बट अब शब्द बोलते रहते हैं। लंका में रह के भक्ति हो सकती तो घर में पति विरुद्ध हो तो भक्ति नहीं हो सकती। हमें पूजा पाठ किसकी करनी है बात समझना है। पति विरोध करे, हम कहते हैं बिल्कुल पाठ मत करो, लेकिन राधा राधा हमारी धड़कन में चल रहा है, इसे कौन रोक सकता है? बाहर का तिलक मत लगाओ, मत लगाओ। अब वो चला गया, अब सत्संग सुन लिया। राधा राधा चोरी चोरी भजन करो, देखो भगवान की प्राप्ति होती कि नहीं होती। पति में भी भगवान ही है।
केवल हमारे कर्मों का स्वरूप उनके अंदर प्रतिकूलता बैठकर हमें प्रतिकूल आचरण वो कर करके दुख दे रहा है, वो हमारे कर्म है। नहीं वही पति अनुकूल हो जाए, और सही बात कहते प्रतिकूल ना होता तो यहां बैठी नहीं होती। नहीं, कहीं ना कहीं भगवान प्रतिकूलता रूपी कृपा करके हमको सतमार्ग देते हैं। और कोई किसी का पति नहीं है, कोई किसी की पत्नी नहीं, यहाँ सब अपने कर्मों का हिसाब करने आए हैं। कर्मों का हिसाब हुआ, यहाँ से चल दिए। खूब नाम जप कर, अब समय नहीं रह गया, हम सबको चलना है। इसलिए मैंने उनकी वजह से माला छोड़ दी। सांस के द्वारा आपने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उन्हें पता नहीं चलता मैं नाम ले रही है नहीं। हाँ उसको कैसे जान पाएंगे हम हृदय से किसको प्यार करते हैं? हृदय के प्यार को तो कोई जान नहीं पाएगा। विभीषण जी ने अपने महल में लिख रखा था राम 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 नाम अंकित गृह शोभा। शिकायत पहुंची रावण के पास। रावण मंदोदरी के पास बैठा था, एकदम क्रोधित हुआ, मेरे दुश्मन का नाम मेरे लंका में और मेरे भाई ने अपने मकान पे मंदोदरी साथ चली कि कहीं गड़बड़ ना कर दे। पर रामई भजई ते चतुर नर, जो भगवान का भजन करते बड़े सुजान होते। रावण गया मंदोदरी के साथ, उनका पहले तो मैंने सुना था, अब देखा तूने मकान में राम लिखा है, राम, तेरी हिम्मत इतनी? बोले भैया मैं तो चाहता हूं पूरे मकान में लिख दूं राम 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 राम। बोले क्यों, मेरे दुश्मन का? बोले नहीं भैया, राम रावण माम में मंदोदरी, आप दोनों। बड़ा खुश हुआ। हमको क्या करना है, जहां जैसा माहौल हो वैसे टटिया लगा दे और अपने भजन को बचा ले। अपने को भजनानंदी साबित नहीं करना। जब वो सामने रहे, चाय पिला रहे, खवा रहे, पिला, बिल्कुल संसारिक, वो अंदर से भाव, हे प्रभु आप इनमें विराजमान हो, मेरे पति रूप में नाथ आप ही हो। मैं कभी आपसे प्रतिकूलता नहीं करूंगी, आपकी दी हुई प्रतिकूलता को सहूंगी। प्रभु आप ही मेरे कर्मों का हिसाब देने के लिए पति रूप में आयो। देख लो भक्ति बन जाएगी। और लड़ाई झगड़ा करोगे तो लड़ते रहो, फिर क्या है, अभी थोड़े दिनों में शरीर छूटने का नंबर आ जाएगा। यही राग द्वेष ले करके नरक आदि की यात्रा करो। मैं बोलती हूँ नहीं, बोलो, थोड़ा प्यार से बोलो। अब बोलोगे नहीं तो फिर उनको जलन होगी कि हमसे बोलती नहीं है। ऐसे कि अगर अब शब्द बोलते हैं तो वापस में नहीं बोलते। हाँ ये बढ़िया बात है, ये बढ़िया बात है। लेकिन बोलो, जब चाय पिलाओ तो बोलो कि चाय ले लीजिए। जब भोजन दीजिए तो भोजन दे दीजिए। मैं तो मैं पीते ही नहीं कभी भी। कितनी बढ़िया आदमी यार, तुम उनकी निंदा करते। चलो जी। ये उत्साह को हर समय कैसे रखें कि मुझको कहाँ जन्म मिला, अपने आप को गौरवशाली कैसे चिंतन 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 के द्वारा। वो कैसे बाबा? जब हम बार बार यही चिंतन करेंगे कि हम भगवत पार्षद हैं, गिरिराज जी में प्रकट हुए, तो एक आनंद का अनुभव होगा। भगवान ने कहा अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। अनन्य चिंतन, बार बार प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला का सुमिरन, उसी से हमारा हृदय आनंदित रहेगा। अगर नाम रूप लीला का चिंतन न हो तो आनंद थोड़ी रहेगा। आप जैसे गंगा जी के किनारे बैठे हो, चिंतन हो रहा है गलत, तो आप जलोगे। आप गलत जगह बैठे हो, गंगा जी का चिंतन हो रहा तो आनंदित हो जाओगे। खास बात चिंतन है, तो आप चिंतन करो कि आप भगवत पार्षद हो, गिरिराज जी के पार्षद हो। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा